एक और नया स्कैम मार्केट में आ चुका है। जितनी तेजी के साथ दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। कभी ओटीपी भेजकर जेब खाली होती है, तो कभी एसएमएस में लिंक भेजकर बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। कभी चोर बनकर तो कभी पुलिस बनकर लोगों को डरा धमकाकर स्कैम किए जाते हैं। फिलहाल एक और नया स्कैम अब मार्केट में आ चुका है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और आपको बचना कैसे है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज भारत के लोग अपनी जेब में पैसे नहीं रखते हैं, बल्कि अपने मोबाइल में पैसे रखते हैं। अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मोबाइल में यूपीआई एप्लीकेशन है, उसी के जरिए हम कुछ भी खरीदते हैं। चाहे सब्जी खरीदें, फल खरीदें, दूध खरीदें, ब्रेड खरीदें, कुछ भी खरीदें, ज्यादातर हम मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। और सबसे आसान तरीका यूपीआई से पेमेंट करने का क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। 1 मिनट भी नहीं लगता, खुले पैसों की झंझट भी नहीं होती और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूपीआई के जरिए हम सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। अब इसी क्यूआर कोड में स्कैमर्स ने एक नया स्कैम ढूंढ लिया है। टेक्नोलॉजी की बात चली है तो ईरान की टेक्नोलॉजी पर भी बात करूंगा। ईरान किस तरह से अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करके उसके जैसे ही हथियार बना रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले क्यूआर कोड स्कैम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर जो क्यूआर कोड होता है पेमेंट करने के लिए कहीं दीवार पर चिपका दिया जाता है, कहीं नीचे काउंटर पर लगा होता है और हम उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। पार्किंग में जाते हैं तो गेट पर क्यूआर कोड लगा होता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर क्यूआर कोड चिपके होते हैं, हम उस पर पेमेंट कर देते हैं। अब स्कैमर्स इसी का फायदा उठा रहे हैं। स्कैमर किसी तरह से चोरी छिपे जो क्यूआर कोड पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए हैं वहां पर जाकर अपना क्यूआर कोड चिपका देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जाते हैं, आपने गाड़ी खड़ी की, दीवार पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप गाड़ी के पैसे जब उसको पे करते हैं, उस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करते हैं तो स्कैमर्स की तरफ से लगाए हुए उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपका मोबाइल पूरा का पूरा हैक हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। स्कैमर्स की तरफ से ये जो नया तरीका लूटने का बनाया गया है, इसमें 1-2 लोग तो इनके जाल में फंस ही जाते होंगे। जब तक इस बात का पता सामने वाले को लगता होगा कि ये फर्जी क्यूआर कोड चिपका हुआ है, तब तक 1-2 लोग तो स्कैमर्स के जाल में फंस ही जाते होंगे। तमाम मीडिया पर इस नए स्कैम की चर्चा हो रही है कि भाई आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में बारकोड को स्कैन करते हैं तो उससे पहले जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उससे अच्छे से इस बात की जानकारी ले लें कि ये जो बारकोड लगा हुआ है ये आपका ही है, आपके नाम का है। अगर वो कहे हाँ ये हमारा ही, आप इस पर स्कैन करके पैसे डाल दें, तभी आप स्कैन करके पैसे डालें। वरना कहीं पर भी किसी पब्लिक प्लेस में कोई क्यूआर कोड लगा हुआ है या कोई ऑटो वाला आपसे किसी क्यूआर कोड पर स्कैन करवा रहा है तो पहले उससे अच्छे से पूछ लें कि आपके नाम का ही है। किसी भी अनजान जगह पर ऐसे ही कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कभी भी ना करें। तो ये स्कैमर्स जो हैं लोगों को लूटने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से हमारी जिंदगी आसान हो रही है, वही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में मुसीबतें भी पैदा कर रही है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। सावधानी से और ध्यान से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, और थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आप फंस जाएंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात ईरान की टेक्नोलॉजी की करेंगे। ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान ने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्टारलिंक कंपनी के नेटवर्क को जाम कर दिया। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट से नेटवर्क देती है, इंटरनेट चलता है जिससे, आज तक कोई देश उसको जाम नहीं कर पाया, लेकिन ईरान ने उसको जाम कर दिया। अभी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें इंटरनेट बंद कर दिया था ईरानी सरकार ने अपने देश का, तो फिर स्टारलिंक इंटरनेट दे रहा था उसको भी जाम कर दिया। फिलहाल पिछले साल जो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जब अमेरिका बीच में आया था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो अपने B-2 बॉम्बर से हमला किया था, उस हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, वो हथियार, उसकी कुछ चीजें ईरान ने बरामद कर ली। ईरान की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि अमेरिका ने जो गोला बारूद हमारे ऊपर बरसाया था, जिसमें से B-2 GBU 57 बंकर बस्टर बम और जो टॉम हॉक मिसाइलें थी, वो अब ईरान के पास मौजूद हैं। आप लोग अगर हमारी खबरें काफी टाइम से देख रहे हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमने गाजा को लेकर भी ऐसी खबरें बताई थी कि जब इजराइल बहुत सारे अटैक एक साथ करता था, बहुत सारे बम, बहुत सारी मिसाइलें या रॉकेट एक साथ गाजा के ऊपर दागता था, तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो फटती नहीं थी,
जरूरी नहीं होता कि जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वो सारा का सारा फट जाए। कुछ चीजें सही सलामत होती हैं, उसी को बरामद करके हमास ने बहुत सारे हथियार भी बनाए थे। ऐसा ही कुछ ईरान ने भी किया था। अमेरिका के एक ड्रोन को पकड़ लिया था। अमेरिका के एक ताकतवर ड्रोन को आईआरजीसी ने पकड़ा और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वैसा ही सेम टू सेम ड्रोन ईरान ने भी बना दिया। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमले किए थे, गोला बारूद बरसाया था, उन गोला बारूद को ईरान ने इकट्ठा किया और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से GBU-57 बंकर बस्टर बम और हॉटकॉम मिसाइलें ईरान बना रहा है। जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वैसा ही गोला बारूद ईरान बना रहा है और इस बात की पुष्टि ईरान की तरफ से कर भी दी गई है। अब अमेरिका इतनी आसानी से तो अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को दे नहीं देगा। अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी से हथियार बनाता है, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें कुछ सामान, कुछ गोला बारूद ऐसा निकला जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उस टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में करके ईरान वैसे ही हथियार बना रहा है। तो ईरान टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे आ रहा है। फिलहाल इतना सब कुछ हुआ, कोई भी देश होता अब तक टूट चुका होता। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, लेकिन इस माहौल में आग में घी डालने का काम इजराइल कर रहा है। इजराइल लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद कराएं, साथ ही साथ मिसाइल प्रोग्राम को भी आप बंद कराएं। लेकिन ईरान है कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है आप कुछ भी करो, भले ही आप हमारे ऊपर हमले कर दो, हम पलटवार करेंगे, लेकिन अपने किसी भी प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। इजराइल धमका रहा है कि अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो हम एक तरफा हमला कर देंगे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन क्रॉस करेगा अगर ईरान, तो हम हमला कर देंगे। लगातार हमले की धमकियां नेतन्याहू की तरफ से आ रही हैं, लेकिन हमला करना इतना आसान शायद नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं मोहम्मद मुनाजिर बहसीत काजी और वकील जनाब फराज मलिक मान और नफ़क़ा के किया जाता है कि आपने कबूल किया। मैंने इसे कबूल किया। शादी का शादी का रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का अता कर या सदका अली ज़हरा की शादी का। हमेशा से मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि जब भी मेरा निकाह हो मस्जिद के अंदर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिल की ये ख्वाहिश 9 फरवरी 2025 को तब पूरी हुई जब मैंने अपनी वाइफ अनम को मस्जिद के अंदर बैठकर कबूल किया।